ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है जेलसी या फिर ईर्ष्या। अगर देखा जाए तो मतलब सबने सुना होगा ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, या 5 ऐसे विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, इस तरह से, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो ईर्ष्या करते नहीं है ईर्ष्या हो जाती है, मतलब जेलसी ऑटोमेटिकली होती है, राइट। एक और फैक्टर होता है जेलसी में, ये कि जेलसी सिर्फ और सिर्फ नियर एंड, मतलब जो लोग क्लोज होते हैं थोड़ा बहुत, उनके साथ होती है। जो दूर हैं हमसे, जिनको हम जानते नहीं हैं, वो हमारे लिए आइडल बन जाते हैं अगर कुछ अच्छा होता है। मतलब अगर देखा जाए तो जेलसी तभी होती है जब आपसे ऊपर किसी को रखा जाता है, राइट। आपसे ऊपर किसी आपको आपसे ऊपर या तो आपको लगता है या फिर रखा जाता है, तो फिर आपको मतलब जेलसी टाइप की फीलिंग होती है, नेचुरली फीलिंग होती है, राइट। एंड मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप और आपके भाई बहन है, और सर कोई रिश्तेदार आया, रिश्तेदार ने आपके भाई बहन का तारीफ कर दिया, तो क्या होगा, आपको एक सॉर्ट ऑफ जेलसी हो रही है कि हाँ नॉर्मल है, मतलब होता रहता है, या फ्रेंड्स में, या फिर मतलब अगर अगर दिखा है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, इस तरह से मतलब होता रहता है, राइट। अब जो नियर एंड डियर वंस हैं, सिर्फ उनके, यानी जो थोड़े क्लोज्ड हैं, जिनको हम जानते हैं, सिर्फ उनके साथ ही होता है। अगर कोई दूर है, जैसे फॉर एग्जांपल APJ अब्दुल कलाम या फिर रतन टाटा, तो हम उनके बारे में सुनेंगे या उनकी लोग तारीफ़ करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, मतलब वो हमारे लिए आइडल बन जाएंगे, उनसे हमें जेलसी नहीं हो सकती। बट अगर यही यही चीज़ अगर आस-पास में हमारे हो रही है, मतलब हमारे क्लोज्ड वंस में, जिनको हम जानते हैं, जो हमारी एक्चुअल में मतलब जो हम, जिनको हम कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस देते हैं, अगर उनको माइंड के अंदर, तो उनके लिए बेसिकली ये फीलिंग होती है। अच्छा, एक और पॉइंट टच करना है इसमें कि जो ये जेलसी होती है वो एक्चुअल में नेचुरल फीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो बच्चों से लेकर, अगर आप मतलब थोड़े छोटे बहुत वीडियोस देखेंगे, तो ये फीलिंग छोटे बच्चों के अंदर भी होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए, तभी ऐसा ऑटोमेटिकली हो रहा है, और नहीं होना चाहिए। बट अगर मतलब जो छोटे बच्चे हैं, उनमें ये सेम फीलिंग रहती है, राइट। कि अगर मतलब भाई बहन है या मम्मी पापा हैं, तो मतलब उनको उनको है कि हाँ मुझे ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए। सिमिलर केस होता है एनिमल्स के केस में, अगर आप देखो ना, तो कि अगर आप ऐसे टाइप करके देखो, जेलेसी इन एनिमल्स एट इट्स पीक्स, कि अगर आपका कोई पेट है, मान लीजिए 2 पेट्स हैं आपके, और आपने एक को ज़्यादा कडल कर दिया, तो दूसरा मतलब ऑटोमेटिकली एक जेलसी फैक्टर आता है कि मुझे भी कडलिंग करो, मतलब मुझे भी पेटिंग करो, या मुझे भी मतलब प्यार करो, इस तरह से। तो अगर इन शॉर्ट इन सब चीज़ों से समझा जाए तो ये है कि जेलसी एक नेचुरल फीलिंग है, जो कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही समझदार हो गए हो या फिर ऐसे करके तो नहीं आनी चाहिए। ये तो नेचुरल है, क्योंकि बच्चों से लेकर जानवरों से लेकर बड़ों तक सब में ये ऐसा कुछ होता है, सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा, राइट। अब ये हार्मफुल क्यों है? क्योंकि जब ऐसा कुछ फील होता है हमें, तो हमें अंदर कुछ थोड़ी बहुत हैवीनेस हो जाती है या रेस्टलेसनेस हो जाती है। अगर मान लीजिए आप किसी से जल रहे हो, तो आप अंदर ही अंदर, मतलब जलने का नाम ही यही है कि अंदर अंदर ही अंदर कुछ जल रहा है, उसको छोड़ते हैं, जोक्स अपार्ट, कि अगर आप किसी से जल रहे हो तो आपको अंदर ही अंदर रेस्टलेसनेस लगेगी। आप मतलब एक पर्टिकुलर टास्क पे अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे, बल्कि जो और बाकी इधर-उधर की चीज़ें हैं, उन पे ज़्यादा आपका ध्यान लगेगा, मतलब स्पेशली किसी और पे ज़्यादा ध्यान लगेगा, और जो आपकी आपकी अपनी की चीज़ें हैं, उन पे आप नहीं कर पाओगे, राइट। मतलब अगर अगर लेमन्स लैंग्वेज में बोला जाए, तो आप अपना पीस ऑफ माइंड कहीं और लगा रहे हो, आपका पीस ऑफ माइंड कहीं और अटका हुआ है, राइट। पीस ऑफ द माइंड मतलब एक दिमाग का एक टुकड़ा कहीं और लगा हुआ है, तो उसके उसके अंदर कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। तो इसका ये एक तो ये मतलब ये डिसएडवांटेज होता है जेलसी का, कि क्या होता है कि आप रेस्टलेस हो जाओगे, आप परेशान रहोगे अंदर से, या फिर आपका दिमाग कहीं और, मतलब कहीं और लगा है, जो 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 वन पॉइंटेड फोकस आप किसी काम में लगा सकते हो, किसी अच्छी उसमें, मतलब अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर करने के लिए लगा सकते हो, वही जो वन पॉइंटेड फोकस है कहीं और लगा हुआ है, मतलब स्प्लिटेड है, कि कहीं ध्यान कहाँ कहीं और लगा है, लोगों में लगा है। वैसे एक्चुअल में ध्यान तो यही लगा होता है, लोगों में लगा होता है, लोगों की बातों में लगा होता है, अपने ऊपर हमारे पास ध्यान मतलब बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर होता है कि सही चीज़ों पे ध्यान लगा रहे, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट ही करती है। ओके, ठीक है। एक और फैक्टर जो मुझे इसमें टच करना था, वो ये है कि एक तो ये हो गया कि ये डिसएडवांटेज हो गया कि अगर ऐसा आप कुछ फ़ील कर रहे हो, तो एक तो इंटरनली आप परेशान हो रहे हो, प्लस दूसरा आप जिसके मतलब जिसकी वजह से भी जिसके साथ आप जेलस हो रहे हो, तो कहीं न कहीं आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स, आपके बिहेवियर में ऐसा शो होगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये एक तरह से डुअल एज सॉर्ड है। एक तरह से तो आपको परेशान हो रहा है, आप खुद ही परेशान हो रहे हो, मतलब इंटरनली आप डैमेज कर रहे हो अपने आप को। दूसरा क्या है कि जिसके साथ, जिसकी वजह जिससे आप जेलस हो रहे हो, फॉर श्योर कहीं न कहीं क्लोज़्ड वन है, आप उसको जानते हो अच्छे से। इसी वजह से जेलसी नाम का फैक्टर आ रहा है, राइट? तो क्या हो रहा है कि
धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप उस बंदे या बंदी के साथ भी अपना रिलेशन ख़राब कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एक्शंस में, वर्ड्स में, आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं वो चीज़ रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आप खुद ही ऑब्जर्व करो, आप कितना भी कोशिश कर लो ना, वो कहीं ना कहीं सामने वाले को पता चल ही जाएगा कि आप उसके अगेंस्ट क्या सोच रहे हो, आप उसके लिए क्या सोचते हो। वो आपके थॉट्स में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे। शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप भले ही फेक कर सकते हो अपनी पर्सनालिटी को, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज़ बाहर आ ही जाएगी। और जब आएगी तो फिर तो एक तरह से क्या हो रहा है कि आप अपना नुकसान कर रहे हो, प्लस एक तरह से क्या हो रहा है कि आप सामने वाले के साथ अपना रिलेशन ख़राब कर रहे हो। या सामने वाले से फॉर एग्जांपल कोई भी मतलब आपका मान लीजिए आपके फैमिली मेम्बर है या फिर आपका रिलेटिव है या कोई भी आप जिससे आप जेलस हो रहे हो, तो एक तरह से क्या हो रहा है कि आप अपना बॉन्ड उसके साथ ख़राब कर रहे हो, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर अगर लाइकेबिलिटी फैक्टर देखा जाए तो हर किसी को ऐसा इंसान अच्छा लगता है जो उसे प्रोत्साहन दे, मतलब उसे आगे बढ़ाए, उसके आगे बढ़ने पे जले नहीं। ये हमारी खुद की मतलब बेसिक लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, हम सबकी रिक्वायरमेंट होती है। हम सबको वही लोग अच्छे लगते हैं जो हमें आगे बढ़ाएं, जो हमें मतलब हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करें, या फिर मतलब हमारे उस पर हमारे किए हुए काम पे हंसे, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते। बट हम करते वही हैं। तो मतलब हम अगर अगर हमें नहीं पसंद आ रहा तो कोई और अगर हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो हमें वो भी पसंद नहीं आएगा, राइट। इस वीडियो को अभी से ही डिस्कस करते हैं। मतलब इसमें ये हम बेसिकली समझ रहे हैं कि जेलसी मतलब एक्चुअल में है क्या, ठीक। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें, क्योंकि क्योंकि एक्चुअली में इसको मतलब सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, हम इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। मतलब जो एक मतलब अगर देखा जाए तो जेलसी एक टाइप का इमोशन है, तो उसको टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं। अच्छा, और जैसे कुछ इमोशंस होते हैं जिन पे एक्चुअल में हमारा कंट्रोल होता है, जैसे गुस्सा। गुस्सा मतलब कहते हैं हम गुस्सा करते हैं जानबूझ के। ऐसा नहीं है गुस्सा अपने आप से आना स्टार्ट हो जाएगा, कहीं भी आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना लोग कुछ, मेरा गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता, बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में। मतलब सेम इंसान अपने घर में फॉर एग्जांपल बेतहाशा गुस्सा कर रहा है, बट सेम इंसान को अगर आप किसी ऐसे आर्मी पर्सन रख दो, मान लो आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, अगर आपको ही उठा के किसी पुलिस वाले के सामने या फिर किसी कमांडो के सामने रख दिया जाए और सेम सिचुएशन क्रिएट किया जाए जहाँ पे आपको बहुत गुस्सा आना चाहिए, पर आप नहीं कर पाओगे गुस्सा, क्योंकि आपको पता है आपका नुकसान, उल्टा आपका ही नुकसान होगा इसमें। तो मतलब हम सोच समझ के एक्चुअल में सबकॉन्शियसली गुस्सा करते हैं। तो ये जो कहना है कि ना कि गुस्सा हमें आ जाता है, हम गुस्सा नहीं करते, ये गलत है। गुस्से के ऊपर हमारा पूरा पूरा कंट्रोल होता है। और दूसरा ये कि जैसे सुबह नहीं उठ पाते या इस तरह से, मतलब जैसे कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं या कुछ ऐसे फीलिंग्स होते हैं जो हम खुद करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। जैसे जैसे कि और वैसे भी गुस्सा मतलब दो टाइप से होता है। एक तो होता है कि अगर आपको कोई फिजिकली हर्ट करने की कोशिश करेगा, जानबूझ के फालतू में कोई खुन्नस करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्स है। मतलब जो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में हमारा मतलब बॉडी अगर किसी डेंजर को देखता है तो फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स में से रिस्पॉन्स है हमारा कि हमें गुस्सा आ रहा है। बट दूसरा होता है कि मतलब हमारी ईगो हर्ट हुई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है बट हमें गुस्सा आ रहा है किसी तरह से, तो वो हम मतलब गुस्सा आना एक जगह है और गुस्सा उतारना एक जगह है, ठीक है। भले ही गुस्सा आपको कितना भी आ रहा है, बट उतारना ना उतारना ये पूरा हमारे हाथ में होता है, राइट। थैंक यू।